नमस्कार साथियों। जितने भी युग आए हैं, रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो, नल राजा का किस्सा है, इसमें भी इतिहास देख लो, सभी में राजगद्दी पर लड़ाई हुई है। रामायण में भी राजगद्दी पर लड़ाई हुई है, महाभारत में भी राजगद्दी पर लड़ाई हुई है। राजा नल का राज जुए में जीत लिया, वो भी उसके भाई पुष्कर की चाल थी, उसका भी राज छिन गया। राजा हरिश्चंद्र का भी राज छिन गया। इतने इतिहास हैं, सभी पर राजगद्दी पर लड़ाई हुई है, क्योंकि कोई भी ऐसा इतिहास नहीं है जिस पे राजगद्दी पर लड़ाई नहीं हुई हो। हर एक आदमी दूसरे की राजगद्दी को छीनना चाहता है। महाभारत में कृष्ण ने कहा दुर्योधन से, अरे भाई ये भी तुम्हारे भाई है, इन्हें 5-4 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन नाट गया। इसी प्रकार राजगद्दी पर लड़ाई हुई। रामायण में जब राम का राज तिलक होने वाला था, उसके ऊपर भी राजगद्दी पर लड़ाई हुई और राम को राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया। हरिश्चंद्र के किस्से से बात सुनी जाती है कि हरिश्चंद्र का भी विश्वामित्र ने उसका राज पाठ धन सब वचनों में मांग लिया और उसको वन में भेज दिया, क्योंकि हरेक जीव माया को त्याग देता है तो वो भगवान की प्राप्ति करता है। हरेक इंसान माया को छोड़ता है तभी उसे भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जीव होता है, ये जो सबसे ऊपर मंजिल होती है उस पर भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीव को माया ठग लेती है। पहली सीढ़ी पर माया मिलती है, चांदी के सिक्के मिलते हैं, जीव उस सिक्कों के लोभ में आ जाता है। दूसरी पीढ़ी पर सोने के सिक्के होते हैं, जीव उसमें भी फंस जाता है। तीसरी मंजिल पे जवाहरात हीरे वह दिखाई देते हैं, जीव उसी में फंस जाता है और जाके चौथी मंजिल पे भगवान की प्राप्ति होती है। जब जीव इन तीनों चीज़ों के ठोकर मार देता है तो वो भगवान की प्राप्ति करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह माया होती है, यह जीव को ठग लेती है। यह माया कहती है तू धन ले ले, तू सोना ले ले, उल्टा आठ। और जिसने इंसान ने उसके ठोकर मार दी उसने भगवान की प्राप्ति करी। जो जितने हमारे बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, दादू जी हुए हैं, उनने माया के ठोकर मारी और भगवान की प्राप्ति करी। भगवान की प्राप्ति वही करता है जो धन को ठोकर मारता है, और जो इस धन में माया में फंस जाता है वो भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकता। क्योंकि इतने इतिहास में पढ़े हैं, सभी इतिहास गवाह हैं कि भी जिसने भी धन माया के ठोकर मारी उसने अपना इतिहास बनाया और संसार में नाम कमाया, और जो इस धन के चक्कर में फंस गया वो यहीं पर रह गया। इसलिए किसी इंसान ने भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसने माया को छोड़ना है। जब तक हम इस माया को नहीं छोड़ेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। भगवान को प्राप्त करना है तो इंसान के अंदर भगवान छिपा हुआ है, उसको तलाश करो। जब तक हम अंदर के भगवान को नहीं जगाएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि भी अंदर जो हमारे धन छुपा हुआ है उसे तलाश करो, तभी हमें ही जीवन में सफल होंगे। तो हमें यहीं पर भटकना है और यहीं पर रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी उम्र में कुछ करना है तो करो, बाद में तो पछतावा ही पछतावा है।
जियो और जीने दो।